हेलो एवरीवन, हियर अर्नव अग्रवाल। और मैं आज अपने क्राइस्ट के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा आपको। मुझे पता है आज 7 अप्रैल है और कल ही बहुत लोगों ने अपनी क्राइस्ट की एंट्रेंस टेस्ट दी होगी और आपका इंटरव्यू के लिए बुलावा आ चुका है। ऑलमोस्ट सबका ही आता है क्योंकि क्राइस्ट वही बिलीव करता है कि इंटरव्यू के लिए सबको बुलाओ, सबकी धो, सबको मारो, मतलब ऐसे मस्ती मजाक। एंड उसके में वही डिस्कस करते हैं कहाँ से चालू होता है, कहाँ से खत्म हुआ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले होता है रिटन असेसमेंट, जिसके अंदर आपको 150 टू 200 के दो दो ऐसे लिखने होते हैं। सो ब्रिंग योर पेन। पेन लाना मत भूलना क्योंकि फिर भगाएंगे वो लोग खुद की पेन लाने के लिए। मैं तो बच गया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे को पेन दे दी थी। एंड फिर उस आपको पेपर लेके जो आप ऐसे लिखेंगे वो पेपर लेके आपको इंटरव्यू रूम में जाना है। वहाँ पे लाइन लगी रहती है बच्चों की। इन माय केस लगी हुई थी लाइन क्योंकि बच्चे बहुत आए थे उस समय। और फिर इंटरव्यू की बात करते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही रूम है, आप अकेले बैठे हैं, दो इंटरव्यूज है, ऐसे नहीं होता। इट इज़ अ वेरी बिग रूम। वेरी बिग रूम मतलब अच्छा, आपकी स्कूल की क्लासरूम जितना बड़ा रूम होगा, उधर 10 से 12 इंटरव्यूज साथ में हो रहे होंगे और हर एक बेंच अलॉटेड होगी हर एक इंटरव्यूअर को। तो वहीं पे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज दे रहे होंगे, 10-12 बच्चे, और आपको भी देना ही है। थोड़ा दूर दूर बैठे होंगे, किसी के आवाज किसी के पास जाती नहीं, सब धीरे धीरे बोलते हैं। एंड वहीं आपके पास सामने दो लोग बैठे होंगे। एक मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ सर एंड मैम। मैंने जितना देखा वहाँ पे सर और मैम ही थे हर टेबल पे। तो एक जन कंप्यूटर लेके बैठेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा एंड ऑल, और आपका ऐसे पढ़ेगा, सब कुछ देखेगा। एंड द अदर पर्सन वुड आस्क यू क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद टेल मी अबाउट योरसेल्फ मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम्स। तो इट इज़ एन ईजी, मतलब आपको अपने बारे में रियलिटी बतानी है और ये सब बताना है। और इन माय केस मैंने बताया वही सब कि मैं कहाँ बॉर्न हुआ था, मेरा नाम कहाँ है, मैं स्कूल मैंने क्या किया, और जो मेरे बारे में इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने क्या क्या अचीव किया है। ऐसा कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे, बट तभी भी जो जो किया है मैंने, वो सब मैंने उनको बताया। और लेटली फिर उन्होंने उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे टेल मी अबाउट योरसेल्फ था, मैंने उसमें कुछ बताया उनको मेरे बारे में इंपॉर्टेंट, उनको लगा वो इंपॉर्टेंट है पूछना, तो उन्होंने उसको आगे पूछा। तो मेरे को एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी मैम भी बहुत सपोर्टिव थी। मैंने एक दो बीच में गलतियाँ की थी, मुझे ऐसा लगा, बट शी वाज लाइक कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बच्चा दे रहा है। एंड ऐसा नहीं कि खराब दे दिया तो मुंह बना रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सर और मैम दोनों ने मेरे को। और आपको थोड़ा ट्राई करना है इंटरेक्टिव रहो। जैसे कि इंटरव्यू के समय कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे में ऐसा कुछ है कि वो हमसे कनेक्ट कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चा अपनी दुनिया में चल रहा है, हम अपनी दुनिया में चल रहे हैं। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप सिर्फ वही सोचो, वही बोलो जो आपका मन कर रहा है। स्टिक टू क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपको नहीं देना है, या मतलब होते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो शायद आपको नहीं आते हो, जैसे कि हु इज द सीएम ऑफ कर्नाटका, आपको नहीं पता है भाई, यू हैव टू बस बोलना है कि बस मैम मेरे को नहीं पता इंग्लिश में, ऑफ कोर्स। और कंटिन्यू करना है आगे की स्पीच। ऐसा नहीं कि उस पर लगे रहो ऐसे ओम ई ना, नहीं करना है वहाँ पे। और फिर आया माइक्रो प्रेजेंटेशन। लाइक मेरा तो एथिक्स इन बिजनेस आया था, तो मैंने इतना इंटरेक्टिव होकर बात की कि मैंने सर रतन टाटा का एग्जांपल दिया, फिर क्राइस्ट का खुद का एग्जांपल दिया कि आज क्राइस्ट ने आपको यहाँ पे भेजा है, आप एथिकल हो इसीलिए आपके अंदर एथिक्स दिखे, वो चाहते हैं कि आप बेस्ट बच्चे चुन के लाओ। ऐसे थोड़ा इंटरेक्टिव हुआ मैं उनके साथ कि हाँ भाई उनको लगे कि वी आर लाइव, अ पर्सन इज लाइवली। तो वही सब आपको ध्यान में रखना है। और इन मेरे केस में मेरा बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस रहा था। क्यों? फर्स्ट जो रिटन असेसमेंट था उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने 2 पेज में, मतलब फ्रंट एंड बिहाइंड 2 दिए थे हमें एसेस लिखने के लिए, ऊपर दोनों टॉपिक्स लिखे हुए थे। आई थॉट कि एक ही ऐसे लिखना है दोनों पेज में, तो मैंने एक ही ऐसे दोनों पेज में लिखा। बट लकीली आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे लगा था उसके मार्क्स कटेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कटे, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों ने ऐसी गड़बड़ की होगी, बहुत बच्चों ने। मैं भागा था पेपर लेने के लिए, बट जो रिटन असेसमेंट वाले सर थे वो थोड़े से हेल्पफुल नेचर के नहीं थे या पोलाइट नहीं थे, तो फिर उन्होंने थोड़ा मूड खराब कर दिया था इंटरव्यू के पहले। पता नहीं कैसे, वो एक होता है ना कि स्टार्टिंग में आपने गलत कर दिया है, स्टार्टिंग में कुछ खराब हो गया तो फिर पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। इन माय केस ऐसा लगा मेरे को ऐसा होगा, बट व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर द इंटरव्यू बहुत इजीली निकला, बहुत आराम से निकला, और मज़ा आ गई। मतलब जस्ट एन्जॉय इट। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लिया मैंने, बस उसको एन्जॉय करना। स्ट्रेस तो मतलब लिया था मैंने, आप लोग को नहीं लेना। तो उसको सिर्फ एन्जॉय करो, उसके बारे में सोचना नहीं ज़्यादा, बस जो क्वेश्चंस पूछो उसका पोलाइटली आंसर करो, सही आंसर करो। और क्वालिटेटिव जाओ, क्वांटिटेटिव मत जाओ। बकर नदियाँ नहीं बहनी है बातों की। अपन को एक चीज़ पे स्टिक रहना है कि भाई ये चीज़ है और ये चीज़ सही है, क्वालिटेटिव। सही आंसर दो, सही जवाब दो,
और ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैंने समझ लो आपने एक्सेल का बेसिक कर रखा है। ऐसा नहीं मैंने एक्सेल ये किया, एक्सेल वो किया, नहीं करना। क्योंकि अगर उनका मन चाहा तो वो एक्सेल के बारे में पूछ लेंगे, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पूछ लेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ्रेंड ताइक्वांडो में था, तो अगर ताइक्वांडो के बारे में उसको पता होगा तो ही ही टोल्ड कि मतलब उसने कहा नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ही टोल्ड कि आई एम ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। अगर अगर वहाँ पे टीचर बैठा है, उसको ताइक्वांडो के बारे में कुछ भी पूछना होगा या पता होगा, तो वो आपको डेफ़िनेटली पूछेगा कि भाई ताइक्वांडो में ये है, तो हू इज़ इन्वेंटर, मतलब हू इज़ द बेस्ट पर्सन इन ताइक्वांडो, हू डू यू लाइक द मोस्ट? आप किसी की वीडियो देखते हो, तो फिर आप उधर अटक जाओगे कि भाई मैंने क्यों बोल रहा है ये? तो जो आप चीज़ें बोलो, वो सोच समझ के बोलना कि भाई मैं ये बोलूँगा तो आगे क्या पूछ सकते हैं? क्योंकि वन क्वेश्चन स्टार्ट्स विद अनदर, द पिछला वाला वन। गंदी इंग्लिश में भी। तो वही सोच समझ के बोलना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस पे बेसिस पे भी हो सकता है या नया भी हो सकता है। इन माय केस मुझे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ? तो आई सेड कि मैं यहाँ-यहाँ से हूँ। फिर वो पूछे कि कौन-सी ट्रेन से आए हो? मैंने बोला ये ट्रेन से आया हूँ। फिर वो पूछे कि कितने टाइम लगा? मैंने बोला इतना टाइम लगा। फिर वो शॉक में गए कि इतने कम टाइम में कैसे आए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 आवर्स बोला था, बट द जर्नी बिटवीन अहमदाबाद एंड सूरत इज़ 4 आवर्स। तो वो लोग ने बोला ऐसा कैसे? तो मैंने कहा सर जो नई वंदे भारत आई है उसके अंदर 2 आवर्स ही लगते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर 15 मिनट्स, तो हम उस तरह से आए। तो दे वर लाइक अच्छा गुड, गुड, गुड। तो वो ट्रेन और कहाँ-कहाँ जाती है, कहाँ-कहाँ रुकी आके? तो मैंने बताया कि कहाँ-कहाँ रुकी। तो दिस वाज़ द पॉइंट कि उनको लगा कि हाँ भाई, बच्चा ऑन द स्पॉट थिंक कर रहा था वहाँ पे। जो-जो उसने देखा, जो-जो उसने समझा अपने सराउंडिंग्स में था, ऐसा नहीं कि गायब था। और पता है कि ट्रेन में आया तो कौन से स्टेशन पे रुक रही है, स्टेशन पे नहीं रुक रही। दिस वाज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो बस आपको स्टिक करना है। और दिस वाज़ माय होल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आएगी वहाँ पे, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको मोस्टली। अगर आपका ऐसा कोई मतलब जो स्लॉट है, जो जगह है, जो आपका अलॉटेड जगह है, अगर वो अच्छी हुई तो वहाँ पे बहुत तरीके के बच्चे मिलेंगे, बहुत जगहों के बच्चे मिलेंगे। इवन आपके फ्रेंड्स, मैं तो वहाँ पे गया, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मेरे को मिल गए। पता नहीं कैसे हमें पता नहीं था हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आई मीन वो इंटरव्यू दे रहा है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम दोनों को एक-दूसरे को पता नहीं था कि हम दोनों इंटरव्यू देने आए हैं एज़ अ गुड फ्रेंड्स। मतलब कुछ-कुछ तो लोग थे, मतलब 10-12 फ्रेंड्स मिल गए मेरे को वहाँ पे। तो बस यही है कि बी पॉज़िटिव, बोलते हैं ना खेलते-कूदने वाला इंटरव्यू दे के आओ, एन्जॉय करना, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना वाला थिंग है उधर तो। मज़ा आएगी बहुत।